आज मैं फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ कि अगर आपको अपने हस्बैंड से पिन मनी मिल रहा है। पिन मनी क्या होता है? अगर एक सपोज करते हैं कि शीतल खन्ना, मिसेस शीतल खन्ना मिस्टर रोहन खन्ना की वाइफ है और इनसे जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए और अपने ड्रेस के लिए मनी लेती हैं मंथली। तो इसको ना हम क्या बोलते हैं? पिन मनी कहते हैं। इस मनी को हम क्या बोलते हैं? पिन मनी कहते हैं। जो मनी ये लेडी अपने हस्बैंड से हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या अपनी ड्रेस के लिए मनी ले रही हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पिन मनी। इसे देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा भी कि is money given for household expenses by husband to his wife taxable? तो अगर ये आपको पिन मनी मिल रहा है तो सबसे पहले तो ये जो पिन मनी है ना, इट इज नॉट टैक्सेबल। इट इज नॉट टैक्सेबल। अब ये पिन मनी इनको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए मिलता था और ये थोड़ा थोड़ा उसको जमा करती रही और जमा करके इन्होंने क्या किया? उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करा जब, तो उससे इनको इनकम हुई। इन्वेस्ट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एफडी करा दी इसकी, अगर एफडी करा दी तो इंटरेस्ट आएगा एफडी का। तो अब ये जो एफडी का इंटरेस्ट है, क्या इस पे टैक्स लगेगा? इस पे टैक्स लगेगा। अब देखो, सवाल ये उठता है कि 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई अगर एक हस्बैंड कोई भी अपने स्पाउस को, हम हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर अपनी वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है, उस एसेट से जो इनकम होगी वो हस्बैंड के इनकम में क्लब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई एक तरीके से वो बस इनकम का डाइवर्जन अपनी वाइफ पे कर रहा है ताकि इनकम डिवाइड हो जाए, टैक्स दोनों को देना पड़े। इस चीज से बचने के लिए ये प्रोविजन निकाला गया कि भाई अगर हस्बैंड अपने वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पे जो इनकम है उस पे टैक्स कौन देगा? हस्बैंड देगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब सवाल देखो ये उठता है कि अब इनका पिन मनी था, पिन मनी को इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके इनको इनकम हुई। अब इस इनकम पे, इस इंटरेस्ट पे टैक्स कौन देगा? शीतल खन्ना देंगे, शीतल जी देंगे, इनके हस्बैंड नहीं देंगे, वो इनकी इनकम मानी जाएगी। तो अब हम अगर फिर से इस बात को समझे तो बहुत आसान सी बात है कि भाई अगर ये अपना इनको जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, अपने ड्रेस के लिए पैसा मिल रहा था जिसको हम पिन मनी बोलते हैं, इस पे इनको कोई टैक्स नहीं देना। मगर अगर इस मनी को इन्होंने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से इनको इनकम होती है, तो इस इनकम पे टैक्स जो है यही देंगे, इनके हस्बैंड नहीं देंगे, यही देंगी, इनकी अपनी इनकम मानी जाएगी। और ये सवाल ही क्यों उठा? ये सवाल उठा हमारे सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 की वजह से, क्योंकि ये सेक्शन क्या कहता है कि भाई अगर मिस्टर एक्स है और मिसेज एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को एक एसेट ट्रांसफर करी, 15 लाख की एसेट थी, सपोज करो 4 लाख में ट्रांसफर कर दी। ये एसेट जो है मिसेज एक्स ने रेंट पे चढ़ा दी। अब रेंट जो है वो मिस्टर एक्स का ही माना जाएगा। क्यों? साफ पता चल रहा है वो बस इनकम का डाइवर्जन कर रहे हैं अपनी वाइफ की तरफ, ताकि ये जो रेंट इनको मिल रहा है इस पे टैक्स इनको ना देना पड़े, इनकी वाइफ को देना पड़े। तो इस चीज का लूपहोल, इस लूपहोल से बचने के लिए ये सेक्शन निकाला गया। अब सवाल ये उठा कि भाई अब मिसेज एक्स को मिस्टर एक्स जो है अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और ड्रेस के लिए सपोज करो 15,000 पर महीना देते थे या 35,000 पर मंथ देते थे। अब उसमें से ये 25,000 तो खर्च कर देती थी और 10,000 जो है अक्यूमुलेट करती रहती थी। 2 साल में 10,000 अक्यूमुलेट करके जितना भी पैसा बना उसको इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट किया तो उससे इंटरेस्ट आया।
अब ये जो इंटरेस्ट है इस पे क्या टैक्स मिस्टर एक्स देंगे, आप सोच के देखिए, इस पे टैक्स मिस्टर एक्स को देना चाहिए, किसी भी एंगल से ये डाइवर्जन नहीं नजर आ रही, तो इस पे जो टैक्स है ये तो मिसेज एक्स ही देंगी, ये इन्हीं की इनकम कहलाएगी, ये इंटरेस्ट की इनकम इन्हीं की इनकम कहलाएगी। समझे आप, समझे कितना इजी है। तो इन हुज हैंड्स विल इट बी टैक्सेबल, माइन, हर और हर हस्बैंड्स, उनके अपने हैंड्स में ये इनकम टैक्सेबल होगी। इस कंसेप्ट में यही दोनों चीजें जो है थोड़ी कंफ्यूज कर जाती हैं कि सबसे पहले तो जो इनको पिन मनी मिला वो पिन मनी पे इनको टैक्स देना है, तो इनको कोई टैक्स नहीं देना है। फिर अगर वो पिन मनी इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो उस इन्वेस्टमेंट में जो इनको इनकम होगी उस पे किसको टैक्स देना है, इनको इनको ही ये टैक्स देना है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक था, अगर इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है एग्जाम में, तो आपको आई होप ये अच्छा लगा हो और याद हो गया, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद अदर्स हु आर इन नीड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। और कोई भी क्वेरी या कमेंट हो ना आपका, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लीव कर दे, मैं उसको आंसर करूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।